नमस्कार, जयपुर सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। राजस्थान प्रवर्तन निदेशालय से बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरमैन कमल मेहता की 13 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। प्रवर्तन निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार 12 फ्लैट, 3 प्लॉट, 1 भवन और 31 बीघा कृषि जमीन भी अटैच की गई है। जयपुर, जोधपुर और दिल्ली में संपत्ति और बेनामी खाते अटैच किए गए। साथ ही कमल मेहता और उनके परिवारजनों पर 25,000 से अधिक फर्जी डिग्री और मार्कशीट जारी करने का आरोप है। अब तक इनकी 21 करोड़ 51 लाख रुपए की संपत्ति अटैच हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय अब इस पूरे मामले की जांच PMLA के तहत कर रहा है। ईडी के मुताबिक कमल मेहता ने जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में 4 नेशनल को ऑडिटेशन और इसके नियुक्ति में किए गए जांच में सामने आया है कि जोधपुर में कुशल एजुकेशनल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी कमल मेहता ने 2008 में जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रहते हुए कमल मेहता ने पैसे लेकर छात्रों को फेक डिग्री, मार्कशीट बेची। SOG भी इस मामले में पहले एक्शन ले चुकी है। राजस्थान का प्रवर्तन निदेशालय भी सक्रिय है। सियासी हालातों के बीच केंद्रीय एजेंसियों की लगातार कार्रवाई जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरमैन कमल मेहता के ठिकानों पर कार्रवाई कर संपत्ति अटैच की है। 12 करोड़ 98 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। इनमें 12 फ्लैट, 3 प्लॉट और 31 बीघा कृषि भूमि शामिल है। वहीं उनके परिजनों पर भी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है। 25,000 से अधिक फर्जी डिग्री और मार्कशीट जारी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का मामला एक बार फिर से हाईलाइट हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमानत के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। आयकर विभाग के कर्मचारी और अधिकारी फिर आंदोलन की राह पर हैं। इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन समेत अन्य संगठनों का आरोप है कि प्रधान मुख्य आयुक्त के नकारात्मक रवैये की वजह से काफी समय से रेगुलर DPC नहीं हो पा रहा। प्रदर्शन कर रहे कार्मिकों का कहना है कि बार बार प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को मांग पत्र देने के बावजूद प्रशासन ने रेगुलर DPC नहीं की है, इसलिए ये आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। वहीं आयकर विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आज भी काले झंडे दिखाए। और राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच राजस्थान उच्च न्यायालय में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने सचिन पायलट को खेमे को राहत देते हुए 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। साथ ही याचिका पर फिलहाल अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित भी रखा है, लेकिन 24 जुलाई को न्यायालय इस पर फिर से अपना फैसला सुनाएगा। तब तक स्पीकर CP जोशी बाकी विधायकों के खिलाफ किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। पायलट खेमे में स्पीकर ने उन्हें नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। मंगलवार तक सभी पक्षों ने अदालत में अपनी दलील रखी थी। अदालत में आज दोपहर 12 बजे सुनवाई पूरी हो गई थी और इसके बाद अदालत ने कांग्रेस के बागी विधायकों को 24 जुलाई तक की मोहलत दी। पायलट गुट की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि विधानसभा स्पीकर ने विधायकों को जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का वक्त मांगा। 3 दिन का वक्त उन्हें दिया गया, जबकि उन्हें 7 दिनों का समय दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आखिर स्पीकर इतनी जल्दी में क्यों है। दल बदल कानून इसलिए बनाया गया था ताकि कोई पार्टी ना बदल सके। कहा कि आपकी जो एप्लीकेशन है ये पब्लिक के इंटरेस्ट में कैसे, हमने कहा कि यदि इसको हटा दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को, जो शेड्यूल 10 पैरा 2A है, वो ये कहता है कि यदि हटा दिया जाएगा तो आदमी कहीं भी, जैसे मान लिया चुन करके आ गया विधायक, तो वो किसी दूसरी पार्टी में आ सकता है, फिर मन नहीं लगा 3 महीने बाद फिर दूसरी में, फिर ऐसे वो घूम सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमने कहा हम आए और इससे पब्लिक पूरी तरह से इफेक्ट होती है। तो उन्होंने सही माना, हमारी एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे लिया, हमें पार्टी बनाया गया है और अब हमें कॉपी देने को डायरेक्ट किया और 24 तारीख को इसका फैसला। अभी कोर्ट का क्या फैसला है? अभी 24 तारीख को कोर्ट फैसला देगी। अभी स्पीकर को रोका गया है, कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है, तो ऑर्डर समक्ष सामने आ जाता है कि वेदर इट्स अ डायरेक्शन और रिक्वेस्ट, बट प्रिंसिपली कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है कि 24 तारीख को तक इसको आप सुनवाई को जो रिप्लाई है वो 24 तारीख के लिए रेफर करें। मानने के लिए बातें हैं। 24 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए रखा है। आज सिर्फ 3 जनों की अर्जी जो है उसको मंजूर करते हुए उनको रेस्पोंडेंट 5, 6, 7 बनाया है और अब जो कार्रवाई है वो 24 तारीख को ऑर्डर्स होंगे और उस पर कार्रवाई होगी। 24 तक विधानसभा अध्यक्ष कोई एक्शन नहीं ले सकते। देखिए यही
निवेदन किया गया। ऑर्डर में जो वर्ड है, जितना हमें पता चला है, वो रिक्वेस्ट की गई है विधानसभा स्पीकर से कि वो जो आज की कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। जो रिप्लाई उन्हें पेश करना है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। तो तब तक के लिए स्पीकर से निवेदन किया। कोर्ट की रिक्वेस्ट मानने के लिए स्पीकर बाध्य है क्या? देखिए, कोर्ट के अंदर एक कमेटी होती है लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में, वो अगर डायरेक्शन हो तो सर्टेनली बाध्य है, बट अगर रिक्वेस्ट भी है तो वो स्पीकर महोदय को देखना है। पर प्रिंसिपली क्योंकि मामला लंबित है तो उसके हिसाब से चॉइस डायरेक्शन है, वो रिक्वेस्ट वर्ड लिखा गया है जो कोर्ट ने लिखवाया है कि वी रिक्वेस्ट द स्पीकर की जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर की जाए। और राजस्थान में वर्तमान में जिस तरह के राजनीतिक हालात बने हुए हैं उस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रोहिताश कुमार ने हालात को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए और पूरे राजस्थान के लिए इससे बुरा वक्त हो नहीं सकता कि मंडी की तरह हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। उन्होंने देश और राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेताओं का उदाहरण सामने रखते हुए बताया कि कैसे प्रदेश के रणनीति के पुरोधाओं ने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग को स्वीकार नहीं किया था। आज तो खुलेआम मंडी लग रही, वो गया, वो आया, वो गया, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। मुख्यमंत्री स्तर के लोग आरोप लगा रहे हैं, दूसरे जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। आप वो समझते हैं कि जनता अंधी है? राजस्थान की जनता देख रही है। और स्वर्ग में बैठे जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने लोकतंत्र कायम किया, उनका मैं समझता हूँ कि उनका सिर जो है शर्म के मारे झुक गया होगा। तो हे राजस्थान की जनता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को चुनना बंद कर दें और उनके बारे में परख करें, तब जाके आगे का राजस्थान का भविष्य सुंदर होगा। वरना तो बकरा मंडी लगेगी और सौदा होगा। और आज ही प्रदेश में कोरोना के हालात और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर भी सीएम आवास पर कैबिनेट मीटिंग में मंथन किया गया। मीटिंग में कोरोना के दौर में सोशल वेलफेयर योजनाओं पर फोकस रहा। मीटिंग में कोरोना के ऊपर आज चर्चा हुई, रिव्यू हुआ। प्रदेश के अंदर कोरोना कैसे नियंत्रित रहे, जिस तरह से पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, उससे विस्तार से चर्चा हुई है। माइक नीचे कर लो भाई। और कैसे रिकवरी का परसेंटेज बढ़े और मृत्यु दर कैसे कम हो, इनके बारे में उपाय करने के लिए विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा पर्यटन इकाइयों को छूट देने की बात है, सब समझदार भाई, वो सारा प्रेस नोट आपके पास आ जाएगा। 1 साल तक की छूट देने की बात है। राज्य में पर्यटन उद्योग को छूट देने के बारे में मंत्रिमंडल ने निर्णय किए। टिड्डी के बारे में भी, टिड्डी के प्रकोप से जो जिले ग्रसित हैं वहाँ पे क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे हमने 4 लाख हेक्टेयर करीब जमीन है जो टिड्डी के प्रकोप में आई थी, 3 लाख हेक्टेयर को बचाया है और बाकी और कैसे बचे जिले, उसके बारे में भी बात हुई है। किसानों के प्रोक्योरमेंट के बारे में भी बात हुई है। बाकी जो हमने हमारे घोषणा पत्र में और बजट अनाउंसमेंट में भी कहा कि 10 हेक्टेयर जमीन के ऊपर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जो किसान लगाएंगे, उसके बारे में भी कुछ निर्णय लिए हैं। कुल मिला के राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में, टिड्डी दल के बारे में, कोरोना के बारे में, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। और सचिन पायलट पर बैरवा का तंज, प्यासा कुएं के पास आएगा या कुआं प्यासे के पास, ये तो वक्त ही बताएगा। निवाई पीपलू विधायक, तो निवाई पीपलू से ये विधायक हैं और इन्होंने सचिन पायलट पर तंज कसा है, बाकायदा इसके लिए ट्वीट किया है उन्होंने और कहा है कि प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है, ये तो वक्त ही बताएगा।
और 12वीं कला वर्ग का परिणाम आज जारी कर दिया गया। विज्ञान और वाणिज्य की तरह ही कला वर्ग में भी एक बार फिर से छात्राओं ने बाजी मारी है। कला वर्ग में 5,90,000 से ज्यादा परीक्षार्थी बैठे थे। परीक्षा का परिणाम 90.70% रहा। इसमें छात्राओं का परिणाम 93.10%, तो छात्रों का परिणाम 88.45% रहा। परिणाम में जयपुर के विद्यार्थियों का दबदबा देखने को मिला। साक्षी वशिष्ठ ने जहां 96.20% अंक हासिल किए, तो वहीं प्रियांशु शर्मा ने 90.60%। सुनील की बात करें, सुनील मीणा 95.40%, हर्षित चौधरी 92.60%, नारेंद्र मीणा 96.40% और अपनवी सैनी ने 94.60%। सलोनी बोदारा ने 90.60% अंक हासिल किए हैं। परिणाम आने के बाद साक्षी वशिष्ठ और प्रियांशु शर्मा ने सफलता का श्रेय अपने गुरुजन और अभिभावकों को दिया। इसके साथ ही लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी नियमित रूप से पढ़ाई करने के चलते ये सफलता मिली। जी, मेरे 90.60% बनी है और मैं इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगा। मैंने रेगुलर स्टडी पे फोकस किया। लॉकडाउन में जो हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने रेगुलर स्टडी पे ध्यान दिया। रोज़ 5 to 6 आवर्स स्टडी की है। मेरी ओवरऑल 96.2% रही। मैंने अपनी रेगुलर स्टडीज़ की। सारे टीचर्स ने जो मुझे समझाया, मैंने उसी तरीके से अपनी रेगुलर स्टडीज़ की। बाकी टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज़ मैंने दी। कोरोना के टाइम पे भी सर ने मुझे हर टाइम मोटिवेट किया, तो मैंने उस टाइम पे भी अपनी रेगुलर स्टडीज़ रखी। मैं रोज़ अपनी स्टडीज़ को मेनली हाफ एन आवर तो देती थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट के द्वंद्व युद्ध में प्रदेश की जनता पिस रही है। बिजली बिल पर जनता राहत की उम्मीद नहीं करे। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपना गुस्सा पायलट के साथ साथ जनता पर भी उतारा है। बिजली बिलों की राशि में भारी इजाफा किए जाने पर जनता अभी किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं करे, क्योंकि गहलोत सरकार खुद अभी बेबस और लाचार है। उपभोक्ताओं को बिजली बिल में करंट का झटका देने वाली सरकार ये भी समझ ले कि यही झटका देर सवेर लौटकर वापस उन्हीं के पास आना है। और चाकसू में विद्युत विभाग द्वारा मनमाने तरीके से गरीब किसानों और आम उपभोक्ताओं के भरे जा रहे VCR की कार्रवाई और अघोषित विद्युत कटौती को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। इसी के साथ ही नारेबाजी भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर माननीय राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश साहरण को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान टिड्डियों के हमले और सूखे से जूझ रहा है, वहीं विद्युत विभाग किसानों से अवैध वसूली करने में जुटा है। और राजधानी जयपुर के दूदू में विद्युत विभाग इन दिनों बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला रखा है। लगातार विजिलेंस टीम और दूदू एक्सीएन जेपी बैरवा की टीम बिजली चोरी पकड़ रही है। वहीं आज एक्सीएन जेपी बैरवा की टीम और विजिलेंस की टीम ने दूदू के बिचून उपखंड के पालवास गांव में आयरन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बड़ी विद्युत चोरी पकड़ी है, जिससे कि HP मीटर में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी कर रहा था। यानी कि पूरी इंडस्ट्रीज चोरी की बिजली से रोशन हो रही थी और जमकर बिजली चोरी की जा रही थी। पालवास में आर्यन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के नाम से एक फैक्ट्री है, उसकी बिजली चोरी की शिकायत प्राप्त हो रही थी। तो आज संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता के 70 kVA कॉन्ट्रैक्ट डिमांड और 148 HP का कनेक्शन था। और राजस्थान की राजनीति में आए भूचाल के बाद अब सीबीआई भी एक्टिव मूड में नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD देवाराम सैनी ने सीबीआई मुख्यालय में करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। उनसे पूछताछ हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के PSO किशोरी लाल को भी सीबीआई मुख्यालय में दिखाई दिए। इस पूरे मामले को SHO विष्णु दत्त आत्महत्या मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। सुसाइड मामले में दबाव की बात सामने आई थी। हालांकि देवाराम सैनी ने बताया कि सिर्फ फॉर्मल मुलाकात ये थी, लेकिन मुलाकात के मायने अब तक साफ नहीं हो पाए। उधर विधायक कृष्णा पुनिया से भी पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम उनके आवास पहुंची है। और राज्य निर्वाचन आयोग ने माह अगस्त 2020 में होने वाले 129
नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए मतदाता लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 129 नगरीय निकायों में 1 नगर निगम, 15 नगर परिषद एवं 113 नगर पालिका मंडल है। इन 129 नगरीय निकायों के लिए 27 जून 2020 को वोटर लिस्ट छापी गई थी। उनमें आपत्तियों के दौरान कुल 1,27,727 मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे। 29,322 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। अंतिम प्रकाशन के बाद अब लिस्ट में कुल 41,41,036 मतदाता हो गए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ अध्यापक 2018 भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने रेंज और स्कूल आवंटन पर रोक लगाई है। भर्ती से जुड़े सभी विषयों की काउंसलिंग पर रोक लगाई गई है। 3 दिन में भूतपूर्व सैनिकों का परिणाम जारी करने के निर्देश थे। आपको बता दें कि जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ के महेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर यह आदेश जारी किया गया है। और कोरोना लॉकडाउन में राजस्व अदालतों में न्याय का पहिया थमा रहा है। आपको बता दें, इस वायरस से न्याय व्यवस्था भी अछूती नहीं रही है। करीब 3 महीने तक राजस्व अदालतों में सुनवाई करने वाले अफसर कोरोना से निपटने, लॉकडाउन की पालना कराने समेत अन्य व्यवस्थाओं में ड्यूटी पर तैनात रहे। उधर अदालतों में पेंडेंसी का अंबार लगता रहा। लॉकडाउन में न्याय व्यवस्था में संभवतः पहली बार ऐसी स्थिति नजर आई कि न्याय मिलना तो दूर, तारीखें मिलना भी बंद हो गई। राज्य में राजस्व मंडल समेत 475 राजस्व संबंधी राजस्व अदालतों में करीब 4,57,000 मुकदमे लंबित हैं। और जयपुर सचिवालय का स्वागत कक्ष जल्द ही स्वरूप में दिखाई देगा। सचिवालय स्वागत कक्ष के आधुनिकीकरण का काम शुरू हो गया है। स्वागत कक्ष को अस्थायी रूप से पार्किंग में शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में स्वागत कक्ष को मॉडर्न बनाए जाने की घोषणा की थी। इससे सचिवालय में आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके, इसके लिए 2 करोड़ 33 लाख का बजट भी पास किया गया है। उधर जयपुर में शिवदासपुरा थाना इलाके में युवक की हत्या का मामला पुलिस के लिए पहेली बन गया है। दरअसल द्रव्यवती नदी में मिले युवक के शव की शिनाख्त कोट खावदा निवासी छाजूराम के रूप में हुई थी। मृतक छाजूराम चौकीदारी का काम करता था। शुरुआती जांच में सामने आया था कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे और रस्सी से उसके हाथ और पांव बंधे थे। हत्या से जुड़ा यह मामला होने के चलते पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए, लेकिन फिलहाल किसी नतीजे तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। कैसे हुआ मर्डर, किसने किया मर्डर, इसमें गहन अनुसंधान जारी है और हमारे पूरे प्रयास हैं और हमें विश्वास है कि हम जल्दी इसको पर्दाफाश इसका कर पाएंगे। खबर जयपुर सिटी से ट्रक चोरी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। रसीद और मोहम्मद अंसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी हुआ ट्रक पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट कार पुलिस ने जब्त कर ली है। सीसीटीवी में रूट चार्ट के आधार पर वारदात का खुलासा हुआ। मेवात इलाके से आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक किया बरामद। मुरलीपुरा थाने पुलिस इसकी पूछताछ कर रही है। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में अंतिम वर्ष को छोड़कर उच्च शिक्षा के सभी परीक्षार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय ने सभी संघटक कॉलेजों में प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को, साथ ही पीजी विभागों में अध्ययनरत सेमेस्टर द्वितीय के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगली कक्षा में स्थायी क्रमोन्नत करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। राजस्थान विश्वविद्यालय के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए पुनः प्रवेश फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक विश्वविद्यालय की ओर से बढ़ाई गई है।
उदयपुर में एसओजी की कार्रवाई से जुड़ा मामला प्रारंभिक पूछताछ में सामने आई जो जानकारी है उसके अनुसार जमीन की रजिस्ट्री करवाने की राशि के उपयोग की आई जानकारी। एसओजी ने पूरे मामले में आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी है। आयकर विभाग की टीम मामले में अग्रिम अनुसंधान टीम ने कार सवार को दो लोगों से जब्त की थी और लगभग 1 करोड़ रुपए की जो नकदी है वो बरामद की थी। और इसी के साथ जयपुर सिटी में इतना ही। आइए चलते चलते नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जांच कमेटी दोबारा से गठित करेगी। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस और एक रिटायर्ड डीजीपी शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो जांच समिति की नई अधिसूचना का प्रारूप बुधवार को पेश करेगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में 18 लाख का अवैध गुटखा जब्त किया गया। लोगों की शिकायत पर प्रशासनिक टीम की छापेमारी उन्होंने की। दुकान 150 बोरी अवैध रूप से जमा किया गया गुटखा बरामद किया गया। सोनीपत पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम मशीन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार 4 आरोपी दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये एटीएम मशीन का क्लोन बनाकर वारदातों को अंजाम देते थे। सभी कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक पिकअप वैन से 11,59,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। गाड़ी का ड्राइवर इनका हिसाब नहीं दे पाया। पैसों के हवाला कारोबार से जुड़े होने का शक है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा में उदयपुर एसीबी टीम ने कार्रवाई की है। बारी पंचायत के सरपंच को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। बहादुर सिंह को